अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया था लिक्विडेशन का, पार्टनरशिप लिक्विडेशन का। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन कहना है, तो इसका लास्ट जो है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देख लेते हैं। ABC brothers decided to liquidate their business on December 31st, 2020. Following is the balance sheet on the date of liquidation as liquidation। ठीक है, ये एसेट्स हैं, कैश है, अदर एसेट हैं, ये टोटल एसेट्स हो गए। इक्विटीज़ में अकाउंट पेबल है, 3 पार्टनर्स के जो है वो कैपिटल्स हैं, और टोटल इक्विटीज़ जो है 2 है, टोटल एसेट्स 2 है। The investment and sharing ratio among the partners is 2:1. All assets other than cash were sold for cash रुपीज़ 1,30,000। सारे एसेट्स जो हैं वो सोल्ड कर दिए गए हैं, सिर्फ कैश जो है वो छोड़ दिया गया है। ठीक है, 1,30,000 के एसेट्स जो है वो सोल्ड कर दिए गए हैं। एंड अकाउंट पेबल वर पेड इन फुल, अकाउंट पेबल फुली पे कर दिया गया है। Required record the whole liquidation process in journal showing all computation. Ledger accounts are not required। ठीक है, लिक्विडेशन प्रोसेस की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सब हमने रिकॉर्ड करनी है। लेजर अकाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब लेजर अकाउंट्स जो है वो नहीं बनाने। कोई भी कंपटीशन है तो उसको शो करना है। ठीक है, जो एंट्रीज पर आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। जो एंट्रीज के लिए कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सोल्ड अदर एसेट की हम एंट्री बनाएंगे। सोल्ड जो हुए हैं अदर एसेट वो हैं 1,30,000 के। ठीक है, हमने 1,30,000 का कैश डेबिट साइड पे शो करना होता है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे अदर एसेट लिख देते हैं, जितने भी अदर एसेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1,50,000 के, यहाँ पर हमने 1,50,000 के जो हैं वो अदर एसेट क्रेडिट साइड पे शो कर दिए। अब देखा जाए तो देखेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो अदर एसेट 1,50,000 के थे, कैश इनके पास 1,30,000 का आया है। अगर प्रॉफिट होता तो 1,60, 1,70 इस तरीके से जो है वो अदर एसेट सोल्ड होते, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है। यहाँ पे जो है वो 1,30,000 के जो है वो गए हैं। ठीक है, तो कैश अगर अदर एसेट से कम आएगा, जैसे अदर एसेट 1.5 लाख का है, ठीक है, और कैश जो है वो 1,30,000 का है, तो फिर हमें यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का, 20,000 का। 20,000 का लॉस है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डेबिट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पे हमने 20,000 शो कर दिए। टू रिकॉर्ड सोल्ड अदर एसेट्स। ठीक है, और अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अदर एसेट 1,50,000 के थे, 1,30,000 का कैश आया, 20,000 का लॉस हो गया। सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी पे की होती है, सिंपल उसकी एंट्री पास करेंगे क्योंकि लाइबिलिटी फुली पे कर दी गई है। तो अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। अकाउंट पेबल अगर देखा जाए तो 40,000 का था, हमने 40,000 से ये लाइबिलिटी की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। टू रिकॉर्ड पे टू क्रेडिटर्स। थर्ड एंट्री बनती है उसकी रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। रियलाइजेशन जो हुआ है वो लॉस की सूरत में हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस की सूरत में जब रियलाइजेशन हमारे पास आता है तो वो डेबिट साइड पर होता है, और जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो क्रेडिट साइड पे चल जाता है। 20,000 से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड पे था, ये रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ गया। और तीनों पार्टनर्स के अकाउंट्स, कैपिटल के नेम जो है वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। रेशियो जो था इनका वो 2 था, मतलब 2 पार्टनर्स जो थे वो 2 और 1। ठीक है, ये रेशियो यहाँ पे एग्रीड रेशियो दिए थे हमें। कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे जो है वो कैपिटल वगैरह से नहीं निकालने रेशियो, हमें एग्रीड रेशियो दिए गए हैं 2:1। इसको किस तरीके से जो है वो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 है, 2 और 1 है। आप इसको जब प्लस करेंगे 2 2 4 1, ये 5 हो गया। ठीक है, सो ए का जो रेशियो वो 2/5, बी का रेशियो भी 2/5 एंड सी का रेशियो 1/5। ठीक है, सो ये हमने रेशियो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ए एंड बी के रेशियो कितने हैं, 2/5, और सी का सिर्फ रेशियो है 1/5। तो 20,000 का जो लॉस था उसको हम 1 बाय 1 इनके रेशियो से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 20,000 को ए के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके हिस्से में जो लॉस आएगा वो 8,000 का आएगा। फिर 20,000 को बी के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, बी के हिस्से में जो लॉस आएगा वो भी 8,000 का आएगा। फिर 20,000 को सी के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, सी के हिस्से में जो लॉस आएगा वो 4,000 का आएगा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। और नरेशन मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, आप नरेशन क्या बनाएंगे, टू रिकॉर्ड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर डिफिशियंसी की जो है एंट्री बनती है, अगर किसी भी अमाउंट की नीड होती है पार्टनर्स को। तो अगर देखा जाए तो ए, बी एंड सी को जो लॉस हुआ है वो इनकी कैपिटल से कम ही है, क्योंकि इनके कैपिटल कुछ ज़्यादा ही है, 64,000 और 32,000।
लॉस तो इन्हें बहुत ही कम हुआ है, 2 बंदों को तो 8,000 का हुआ है और सी को 4,000 का हुआ है। तो लॉस जो है वो इनके कैपिटल से कम है, ईजिली इनके कैपिटल से ये माइनस कर दी जाएंगे। बाद में भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी जो अपने साथ ही लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिशियंसी की कोई एंट्री पास नहीं होगी, डायरेक्ट अवेलेबल कैश की एंट्री पास करेंगे। तो अवेलेबल कैश की एंट्री फिक्स होती है। जितने भी पार्टनर्स अपने साथ अमाउंट लेकर जा रहे होते हैं उनके डेबिट साइड पे कैपिटल के नेम आ जाते हैं, क्रेडिट साइड पे कैश आ जाता है। ठीक है, ए, बी एंड सी तीनों ही पार्टनर्स के पास रिमेनिंग अमाउंट थी जो अपने साथ लेकर जा रहे थे। ठीक है, इसलिए इन तीनों के जो नेम है कैपिटल के डेबिट साइड पर आ गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब देखेंगे कि कितनी अमाउंट लेकर जा रहे हैं, वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। देखेंगे ए का कैपिटल 64,000 का था, 8,000 में इनको लॉस हो गया। लॉस हमेशा माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनके पास 56,000 की अमाउंट रिमेनिंग है जो कि अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बी का कैपिटल भी 64,000 का था, लॉस भी इन्हें 8,000 का हुआ था, इनके पास भी रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो 56,000 की थी जो कि अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सी का कैपिटल 32,000 का था। ठीक है, इनको जो लॉस हुआ था 4,000 का हुआ था, इनके पास रिमेनिंग अमाउंट बची 28,000 की। ठीक है, इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे, अवेलेबल कैश आपके पास आएगा 1,40,000 का। टू रिकॉर्ड डिसोल्यूशन की एंट्री पास कर देंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, और ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग का टॉपिक 5 पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या पार्टनरशिप लिक्विडेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, किसी भी मतलब इशू वगैरह हो, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही हो, तो प्लीज़ ग्रुप पे पूछिएगा, मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगी। आप लोग का जो टॉपिक 5 है पार्टनरशिप लिक्विडेशन वो अब कंप्लीट हो गया है।